हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो में हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंड में हमने साथ में यही प्रूव करना है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसे हमने इसकी डेफिनेशन और डायग्रामेटिकली समझना है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास कोई दो सरफेसेस है, जैसे कि एक सरफेस ये हो गया, इस पे कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इज द एंगल मेड विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, इस पे फोर्स जो अप्लाई की हमने वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एफ। और जो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होएगी? टेंजेंशियली अलोंग दिस सरफेस, ठीक है, टेंजेंशियली अलोंग दिस सरफेस, लेट इट बी स्मॉल एफ। और जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने क्या ली है? कैपिटल एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होएगा W इज इक्वल टू एम जी, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में होएगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर। अब यहाँ पे क्या है? ये हमने एक आर डैश जो है, आर डैश रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, आर डैश इस डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया? रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट किसका है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया? ये इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज द एंगल, कौन सा एंगल है? विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट जो ये है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसे हमने कंप्लीट कर लेना है, इस डायग्राम को। ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसे हम कंसिडर कर लेंगे पॉइंट ओ, ये है सेंटर वाला, और ये पॉइंट जो नॉर्मल रिएक्शन आर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेट इट बी आर। इसे हम पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद डेफिनेशन लिख के फिर हमने डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि लेट we have two surfaces in contact with each other, let F be the force applied on the body, let small f is the force of friction, let W is equal to mg is acting downwards and R is normal reaction, let R dash is the resultant of force of friction and normal reaction, and theta is the angle of friction between resultant and normal reaction। ये सारा लिख के उसके बाद हमने क्या करना है? इस ट्रायंगल को लेना है, ट्रायंगल ओ, ये दिस ट्रायंगल ओ ए बी। ये आर डैश जो है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज आर डैश, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगल, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? दिस इज 90 डिग्री। तो हमने ट्रायंगल ली ओ ए बी इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ओ ए बी। इसमें हमने लेना है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? देखो, जो दो एंगल्स 90 डिग्री और थीटा के बीच में होता है वो हमेशा बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ये वाला। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बेस कितना है? ओ ए। अब ए बी किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है। ओ सी क्या है? स्मॉल एफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ओ सी की वैल्यू कितनी है? एफ। tan थीटा इज इक्वल टू
स्मॉल एफ अपॉन ओ ए कितना है आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने वहाँ पे लॉज ऑफ फ्रिक्शन में किया था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो है म्यू इज इक्वल होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, सॉरी म्यू जो होता है वो एफ अपॉन आर होता है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। यही हमने किया था। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कौन सा, एंगल जो है फ्रिक्शन का, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हमने करना है एंगल ऑफ रिपोज। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने याद रखनी है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कौन सा है। अब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेट इट बी हॉरिजॉन्टल सरफेस। और क्या है, एक सरफेस पे जो बॉडी है वो मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो कितने एंगल पे, देखो ये हमने इसे एक सरफेस पे रखा हुआ है बॉडी को, तो इस सरफेस और इसके बीच जो एंगल है कि कितने एंगल पे जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये उसका हमने सेंटर कंसिडर कर लिया। 1.1 जैसे यहाँ पे है, हमने एक सरफेस जो है मैं जैसे बता देती हूँ, ये हमारे पास है कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे थोड़ा स्लाइड करना है, तो कितने एंगल पे ये आके, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आके जो बॉडी है वो नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम कितना कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी एंगल अल्फा। ठीक, तो जो नीचे वाली डायरेक्शन है यहाँ पे है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, सॉरी अप्लाइड फोर्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, दैट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ। जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में, बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन R। अब जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक होएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे होएगा, यहाँ बिल्कुल R के ऑपोजिट, ये होएगा mg कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, mg कोस ऑफ अल्फा, ये एंगल अल्फा इधर बनेगा। ठीक है, ये अल्फा, ये भी एंगल अल्फा होएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया, mg कोस अल्फा इस डायरेक्शन में, और जो ये डाउनवर्ड है ये हो जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा क्लियर है कि जितने एंगल पे बॉडी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, कि जो है हल्का सा उसने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, तो डाउनवर्ड इधर क्या हो गया, वेट एक्ट कर रहा है mg, तो mg इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी, वो क्या होएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब जो वेट है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, एक
इधर एंगल बनेगा अल्फा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो होएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके साथ क्या लगेगा कोस अल्फा, और जो दूसरा है बिना एंगल वाला वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन अल्फा। अब हमने इन यहाँ पे इक्वेशंस को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg साइन अल्फा ये दोनों की इक्वल है बट ऑपोजिट है, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो क्या हो जाएगा mg साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया स्मॉल f। जो पीछे वाली इक्वेशन हमने की थी, कौन सी इक्वेशन थी वो, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाली थी, उसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया था। ये हमने याद भी रखना है, एंड में हमने इसी से प्रूव करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद और कौन बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg कोस अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो mg कोस अल्फा इसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन r को। इसे हमने इक्वेशन नंबर कितना कंसिडर कर लिया 5। अब हमने दोनों को क्या कर देना है डिवाइडिंग इक्वेशन 4 and 5। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी, mg साइन अल्फा अपॉन mg कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f अपॉन r। तो mg के साथ mg कैंसल, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कितना बन जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन r। ये होगी इक्वेशन नंबर 6। अब हमें पता है अगेन म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या था r। जो पहले इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 3 जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आई थी, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इनको कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है म्यू है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 वी गेट क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होएगा इक्वल होएगा, tan अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक है, अब tan के साथ tan कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अल्फा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा क्या है एंगल ऑफ रिपोज। एंड में हमने क्या प्रूव करना था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल है एंगल ऑफ रिपोज के।